आज घर लौटने में कितनी देर हो गई है। बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे। इनके बापू भी घर पे नहीं है। जल्दी जल्दी मैगी का पैकेट खरीद के घर चली जाती हूँ। सुबह बच्चों को बोल कर आई थी कि आज मैं उनको मैगी खिलाऊंगी। अच्छा हुआ आज महीने की पगार मिल गई। थोड़ा राशन भी खरीद लूँगी, थोड़ी सब्जी और साथ में मैगी का पैकेट। बच्चे बहुत खुश होंगे। ये भैया, छोड़ छोड़ मेरा बटुआ छोड़, मेरे पैसे छोड़। अरे पकड़ो, कोई पकड़ो, मेरी मेहनत की कमाई वो चोर ले जा रहा है। कोई मदद करो, कोई तो मदद करो मेरी। मेरे पैसे, मेरे पैसे। कोई फायदा नहीं बहन, वो चोर मोटरसाइकिल पर था, वो भाग गया। कोई उन्हें नहीं पकड़ सकता। दिन दहाड़े हो या शाम का समय, ये चोर हमेशा आंखें टिकाए रहते हैं। जहां औरत को अकेले सड़क पर देखा नहीं, लूट लेते हैं। आज तुम्हारी किस्मत खराब थी। कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं अकेली थी, मेरे पास ज़रूरत के पैसे थे, ऐसे ही छीन कर ले गए थे। मेरी तो पूरी मेहनत की कमाई चली गई। हे भगवान, मैं क्या करूं। इन्हीं पैसों का तो मुझे पूरे महीने इंतजार रहता है। मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है कि बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले जा सकूं। क्या सोचा था और क्या हो गया। सुबह ही तो मैं बच्चों से वादा करके आई थी। माँ, आज शाम को मैगी लेकर आओगे ना? मुझे मैगी खानी है। मुझे मैगी खाने का बहुत मन है। हाँ माँ, मेरा भी मैगी खाने का बहुत मन है। आप शाम को जरूर लेकर आना। आप कितने दिन से कह रही हो और लाती ही नहीं हो। आज जरूर लेकर आऊंगी। काम पर से पैसे मिलने हैं ना। अच्छा माँ, फिर तो मैं 5 पैकेट मैगी खाऊंगी। 5 पैकेट? एक तो तेरे से खाया नहीं जाएगा और 5 पैकेट खाएगी। मैं तो तुझे एक ही पैकेट दूंगा और सारे मैं खाऊंगा। माँ, आप जब लाओगे ना, सारी पैकेट मुझे देना, नहीं तो ये सारा खा जाएगा। अरे अरे, लड़ो नहीं। मैं तुम दोनों के लिए बराबर लेकर आऊंगी। सुबह की बात अनीता सोच के फूट फूट के रोने लगती है। अनीता एक गरीब औरत थी जो अपने पति और बच्चों के साथ एक टूटे फूटे मकान में रहती थी। अनीता का पति मजदूरी करता था और अनीता गांव के सेठों के घर झाड़ू पोछा करती थी और बर्तन मांजती थी। गांव में काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मदन पास के गांव में मजदूरी करने गया था और कुछ दिन से घर लौटा नहीं था। एक तरफ अनीता को उसकी भी चिंता थी और दूसरी तरफ उसके आज पैसे चोरी हो गए। उस पे जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अनीता रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं पर एक साधु महाराज विश्राम के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने अनीता को रोते हुए देखा तो उसका कारण पूछा। अनीता ने रोते हुए अपनी दुख भरी बातें साधु महाराज को कही। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें कुछ बीज दे रहा हूँ। इन्हें अपने घर के आंगन में बो देना। ये जादुई बीज हैं। इन्हें बोते समय तुम उस चीज की इच्छा करना जो तुम्हें चाहिए। ये बीज उसी चीज को उगा देंगे जो तुम्हारे मन में होगा और उसी चीज की खेती हो जाएगी। बाबा, मुझे तो बच्चों के लिए बस मैगी ले जाने की इच्छा थी। क्या यह बीज जादू से मैगी की खेती कर पाएंगे? जरूर, तुम बस इसे बोते समय अपने मन में यही इच्छा रखना, तुम्हारे आंगन में जादुई मैगी की खेती हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। अनीता खुशी खुशी घर आ जाती है और अपने घर के आंगन में वह बीज बो देती है जो उसको साधु बाबा ने दिए थे। माँ, आज हम खूब सारी मैगी खाएंगे जब हमारे यहाँ जादू की मैगी होगी। हाँ बच्चों, अब हम खूब सारी मैगी खाएंगे। बस हमें कल सुबह का इंतज़ार है।
अगले दिन सुनीता के दोनों बच्चे उठ गए इसलिए कि उनको मैगी का इंतजार था। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उन्होंने देखा कि उनके आंगन में खूब सारी मैगी की पैदावार हो गई है। पेड़ों पर मैगी की फसल लहलहा रही थी। बच्चे खुशी से उछल कूद कर रहे थे। बच्चे अनीता को आवाज लगाने लगे। माँ माँ आओ तो, देखो ना हमारे घर के आंगन में कितनी सारी मैगी हो गई हैं। ये तो सचमुच जादू है। यहाँ पर तो कितनी सारी मैगी की पेड़ हो गए हैं। अनीता के घर के आंगन में मैगी का पेड़ देखकर बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। अनीता उन सभी बच्चों को मैगी बांट देती है। लो बच्चों, तुम भी लो। तुम अपने घर पे जाकर मैगी बनाकर खाना। मेरे पास बहुत मैगी है। अनीता जब गांव के बच्चों को मैगी बांटती है तब गांव के कुछ दुकानदारों को खटकने लगती है, क्योंकि वो तो अपने दुकान पर मैगी बेचते थे। पर बच्चों को जब फ्री में ही मैगी मिल जा रहा है, फ्री में मैगी मिल जाता है तो उनके दुकानों से कौन खरीदेगा। इसी बात के जलन की वजह से उनको यह बात खटकने लगी। फिर गांव के कुछ लोगों ने मिलकर योजना बनाई। अरे भाई, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो अनीता और उसके पति तो मैगी का बड़ा व्यापार खोल लेंगे। फिर हमारी मैगी तो कोई नहीं खरीदेगा। बच्चे तो पहले हमारे ही दुकान से मैगी खरीद के खाते थे ना। बच्चों की पसंद की मैगी अगर ये अनीता और उसके पति मुफ्त में बांटने लगे तो हमारी कमाई कैसे होगी भैया? कुछ सोचो, कुछ जल्दी सोचो। हम सब मिलके इसकी फसल को खराब कर देंगे, खराब कर देंगे बस। उसके बाद इन लोगों के आंगन में कभी मैगी ही नहीं होगी। ठीक है, तो आज रात को इसी काम को अंजाम दे देते हैं। सभी दुकानदार मिलकर अनीता के घर और खेत को आग लगाने की बात करते हैं। उस रात को मदन भी घर वापस आ गया था। उसे जब यह बात पता चलती है कि जादुई मैगी उनके आंगन में हो रही है तो वो बहुत खुश होता है। अनीता, मैं तो सोच रहा था कि हम मैगी का व्यापार शुरू करें। हम गरीब बच्चों को तो बांटेंगे ही, लेकिन इस मैगी को बेचकर शहर में हम कमाई भी कर सकते हैं, ताकि उन पैसों से हम गांव में अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम और गरीबों के लिए हम घर बनवा सके, जिससे कि इस गांव की गरीबी दूर हो सके। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम गांव में स्कूल भी बनवाएंगे ताकि हमारे बच्चों के साथ पढ़कर गरीब घर के बच्चे भी बहुत आगे बढ़ें और अमीर बने, और गांव के बच्चे खूब अच्छी नौकरी करें। हमें बहुत कुछ अभी करना है जी। मदन और अनीता आने वाले भविष्य के बारे में बात करते हैं। जब आधी रात को अनीता और अनीता के पति और उनके बच्चे गहरी नींद में थे, तभी वह सारे दुकानदार उनके घर पर पहुंचते हैं। पर वह चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो कोई मैगी की खेती ही नहीं थी। वहां बस जमीन ही जमीन थी और खाली जमीन। मैगी के एक भी पेड़ नहीं थे। यहाँ पर तो कोई मैगी ही नहीं दिख रही। हम आग किसे लगाएंगे खाली जमीन को? तभी वहां पर वह साधु बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, बेईमान और ईर्ष्यालु लोगों को यह फसल दिखाई नहीं देगी। यह जादुई मैगी का पेड़ उन्हीं को दिखाई देता है जो दयालु और ईमानदार होते हैं। यहाँ खड़े होकर बेवजह अपना टाइम खराब मत करो। अपने घरों को लौट जाओ। जाओ, अपने घर चले जाओ। कभी भी दूसरे के कामों में दखल अंदाजी मत करो। इसी में समझदारी है। तुम भी अपना कार्य करो, वरना बहुत पछताओगे और यहाँ खाली हाथ मलते रह जाओगे। कुछ हाथ नहीं आएगा। एक बात याद रखना, जो दूसरे के लिए गड्ढा करता है उसमें वह पहले ही गिरता है। इसलिए सदैव अच्छे काम करो, इसलिए कि अच्छे काम का हमेशा अच्छा ही नतीजा मिलता है। साधु बाबा की बात सुनकर अनीता और उसके पति आ जाते हैं।
वह उन दुकानदारों को देख चुके थे। दुकानदार शर्मिंदा होकर अपने घर को लौट जाते हैं। साधु बाबा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साधु बाबा। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ईश्वर ने किया है। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। ये सब तुम्हें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। साधु बाबा की अनीता और उसके पति खूब सेवा करते हैं। साधु बाबा अनीता और अनीता के परिवार को आशीर्वाद देकर और अपने धाम पर चले जाते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।